हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। पिछली वीडियो में हमने आर्सेनिक एल्बम का फर्स्ट पार्ट किया। इस वीडियो में हम आर्सेनिक एल्बम का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आर्सेनिक के जो कुछ और रूब्रिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है तो हम इसको एक दायरे में नहीं बांध सकते। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसके छोटे छोटे सैकड़ों ही रूप हैं, लेकिन इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब वो डिस्पेयर की स्टेट में आ जाता है कि अब मैं ठीक होने वाला नहीं हूं, तो उसको लगता है डिजायर्स नथिंग, भी कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं मुझे कुछ भी चाहिए। क्योंकि ये कंटेंट में कहीं भी नहीं है, कंटेंट नहीं है ये, हालांकि डिजायर्स बहुत ज्यादा है। अगर हम एक आम बंदे की बात करें तो शायद ये चीजें बहुत सूट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हम देखें कि ये कोई बिग ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत फास्टिडियस है, बहुत प्रॉपर मेंटेनेंस है हर चीज की, फाइल्स की, प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट, सब कुछ है, लेकिन होते किस तरह के हैं? क्योंकि ग्रीड बहुत है, दे आर करप्ट, दे आर डिसऑनेस्ट, ये कभी भी ईमानदार नहीं होते। अगर हम नक्सवमिका को इसके ऑपोजिट देखें, नक्सवमिका बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, डिक्टेटोरियल, बहुत ज्यादा रोब डालने वाले। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती। डिसिप्लिन वांट ऑफ का मतलब होता है कि उसको डिसिप्लिन की जरूरत है, वो डिसिप्लिन में नहीं है। डिसिप्लिन वांट ऑफ, एलिगेंस वांट ऑफ, उसमें कोई एलिगेंस नहीं है। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, मॉरली वो बहुत लो है, बहुत गिरा हुआ इंसान है। हम ये नहीं कहते कि सभी ऑफिसर्स इस तरह के होते हैं, लेकिन अगर ये आर्सेनिक वाले लोग हाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो इस तरह के लोग होते हैं। क्रुएलिटी, लव टू मेक पीपल सफर, लोगों को दुखी करके उनको बहुत मजा आता है। दे लव टू मेक पीपल सफर, इस तरह के होते हैं। गैम्बलिंग पैशन फॉर, पैसे, जुआ खेलना किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे के लिए, अपनी ऐश प्रस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, किसी लिए भी वो कर सकते हैं। जहां लिटिजियस होते हैं वहां ये प्रोटेस्टिंग भी होते हैं। ऑनर, नो सेंस ऑफ, इनको किसी की भी इज्जत से, किसी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता। नो सेंस ऑफ ऑनर। एनवी एंड जेलस, दोनों चीजें होती हैं इनमें। ग्रीडी, रिप्रोचिंग अदर्स, दूसरे को धिक्कारना, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, दूसरे को गालियां निकालना, दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना कि तुमने ऐसे किया है। They are very contemptuous, they are dirty। इतने ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स आर्सेनिक में है। जॉय एट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, दूसरों की मिसफॉर्च्यून हुई, उसके साथ कोई बहुत बुरा हुआ, उसकी किस्मत में कुछ ऐसा घटित हो गया, एंड ही फील्स जॉय, इसको खुशी होती है। एंड वेरी सस्पिशियस, इस तरह के ये लोग होते हैं। आर्सेनिक एल्बम वाला बंदा लाफिंग नेवर, कभी भी हंसता नहीं है। स्माइलिंग नेवर, कभी भी स्माइल नहीं करता, क्योंकि वो तो अपनी ही उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है, अपने लिए ही इज कंसर्न फॉर हिमसेल्फ ओनली। अगर हम एलिमेंट्स फ्रॉम के चैप्टर में देखें तो कहां से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है?
इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस फ्रेंड्स, एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस पेरेंट्स, बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स। इन लड़ाई की वजह से, अपने घर वालों से लड़ाई, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, अपने बॉस से या एम्प्लॉय से, सभी के साथ इसका कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। और डेथ में भी एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स और लव्ड वंस में भी पड़ी है। एलिमेंट फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड, एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग मनी, क्योंकि ग्रीड बहुत है, एवरेज बहुत है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इसके पैसे इससे मांग के या चोरी करके ले जाता है, या किसी तरह से इसके पैसे चले गए, लूजिंग मनी। एंड फियर एंड ग्रीफ एंड फ्राइट, ये सब कुछ चलता ही रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस, खुश नहीं है इस वजह से। अगर हम आर्सेनिक एल्बम का डीडी ब्रायनिया के साथ करते हैं तो ब्रायनिया में भी क्वाइट वांट्स टू बी है, बिल्कुल भी वो किसी का बात करना, हिलना जुलना, क्वाइट वांट्स टू बी बिल्कुल पसंद नहीं करता। कोई तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए और साथ में अंधेरा चाहिए। इसके ऑपोजिट आर्सेनिक बहुत रेस्टलेस होता है। वो कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, कभी इधर पड़ता है, कभी उधर पड़ता है, ताकि उसको चैन मिल जाए, लेकिन उसको चैन नहीं मिलता है। ब्रायनिया एक जगह पे पड़ा रहना चाहता है। आर्सेनिक एल्बम रेस्टलेसनेस, एंग्शियस होने की वजह से यहां से वहां, वहां से वहां चलता फिरता रहता है। अगर हम कैलकेरिया कार्प से आर्सेनिक एल्बम को कंपेयर करते हैं, उसका डीडी करते हैं, तो इनडिफरेंस टू रिकवरी में दोनों पड़े हैं। इनडिफरेंस टू रिकवरी होता है कि इनको रिकवरी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इस वक्त पेन चल रही है, इस वक्त सफरिंग या तकलीफ है, वो उनको ज्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अभी मेरी दर्द हटा दीजिए, तो दर्द ठीक हो जानी चाहिए, बीमारी तो ठीक होती रहेगी, वो कोई बात नहीं। आर्थराइटिस मेरा ठीक होता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो मेरे घुटने में दर्द हो रही है वो ठीक कर दीजिए। दोनों आर्सेनिक एंड कैलकेरिया कार्प ऐसे ही कहते हैं। कैलकेरिया कार्प को बहुत ज्यादा डर लगता है पेन से और सफरिंग से, और आर्सेनिक वो कहते हैं कि मुझे क्विकली, अभी के अभी आई वांट रिलीफ, मुझे अभी जल्दी से जल्दी रिलीफ चाहिए। एंड क्वाइटेड ओनली बाय बीइंग कैरिड रैपिडली, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, फटाफट, रैपिडली। आर्सेनिक एल्बम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन होने की वजह से बहुत सारी इसमें हर तरह के रूब्रिक्स पड़े हैं। अगर हम इसके एंगर की बात करते हैं, गुस्सा इसको कितना चढ़ता है, बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, छोटी छोटी बातों पे एंगर, वॉयलेंट एंगर, इजीली, जल्दी ही आ जाता है। एंगर एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे। अगर किसी ने 2 बार कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो इसको गुस्सा आ जाता है कि इनको समझ नहीं लगता। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, किसी ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तब गुस्सा आ गया, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर इसने कोई खुद गलती कर दी तो उस पर भी इसको बहुत गुस्सा आएगा कि मेरे से ये गलती हुई क्यों। एंगर, मिस्टेक्स ऑन हिज, एंगर अबाउट पेन्स, एंगर फ्रॉम पेन्स। अगर हम एंगर को, आर्सेनिक एल्बम के एंगर को डीडी करते हैं नक्स वोमिका के साथ, तो बिल्कुल इसी तरह का गुस्सा है। एंगर easily, anger trifles, anger violent, anger contradiction, anger answer when obliged to, anger trembling। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्स वोमिका वाला एंगर stabbed anyone so that he could have, किसी को भी स्टैब कर सकता है, मार सकता है।
ये नक्स वोमिका का गुस्सा आर्सेनिक एल्बम से इस तरह से डिफरेंट है। आर्सेनिक वाला स्टैब नहीं करेगा, लेकिन नक्स वोमिका को इतना गुस्सा आता है कि वो किसी को भी स्टैब कर सकता है। ये एब्सेंट है इन आर्सेनिक एल्बम। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, आर्सेनिक एल्बम के कोई 5 ऐसे रूब्रिक बताइए जिनमें रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव्ड वंस ये शब्द यूज हुए हों। So this is all in this video. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.